और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नगर निगम चुनाव के 3 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी रांची नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के मानदेय तक नहीं मिले हैं। बिना मानदेय के महापौर, उप महापौर और पार्षद कर रहे काम। अपनी जेब से करना पड़ रहा है खर्च। 19 मार्च को जनप्रतिनिधियों ने ली थी शपथ। निगम को अब तक नहीं मिला है कोई फंड। आपको खबर इस वक्त बता रहे, जहां मेयर और पार्षदों का मानदेय तय नहीं, तो वहीं 3 माह तक की तय नहीं हुआ मानदेय। 19 मार्च को मेयर और पार्षदों ने ली थी शपथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां 3 महीने बाद भी तय नहीं हुआ है मानदेय। तो इसके साथ ही बता दें कि नगर निगम चुनाव के 3 महीने बाद भी अधिक बीत जाने के बाद भी रांची पार्षद अभी तक जो है मानदेय नहीं मिल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। जी दीपक, खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम चुनाव के 3 महीने बीत जाने के बाद भी जो है अभी तक नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के मानदेय जो है वो तय नहीं हुए हैं और उनकी जेब से जो है खर्चा हो रहा है। ऐसे में कैसे जो है मैनेज हो रहा है, काम कैसे हो रहा है और ऐसे में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को मानदेय की मांग को लेकर आंदोलन करते हुए हम लोग लगातार देखते हैं कि उन्हें बिन मानदेय के जो है काम कराया जाता है, तो वो आंदोलन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम चुनाव के 3 माह बीत जाने के बाद भी नगर निगम के महापौर हो, उप महापौर हो या पार्षद हो, उनका मानदेय अब तक तय ही नहीं हो पाया है कि उन्हें मानदेय कितना मिलेगा और कब मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब मानदेय तय नहीं होगा तो फिर मानदेय मिलेगा कैसे। तो आप 3 माह से अधिक समय बीत गया है और उस दरमियान जो है अब तक 1 रुपया भी जो है मानदेय के तौर पे ना मिला है और ना किसी तरह का कोई फंड जो है वो नगर निगम को मिला है, जिसके जरिए रांची नगर निगम को संवारने की जो काम है वो की जाए, लोगों के मूलभूत सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ऐसे कई अहम विषय है जिसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद रांची नगर निगम की महापौर रोशनी खलखो है और उन्हीं से हम जानते हैं कि नगर निगम के चुनाव क्या हुए 3 माह हो गए, निगम बोर्ड की पहली बैठक भी हुई, कोई प्रस्ताव आप लोगों ने बना करके नगर विकास विभाग को दिया है कि मानदेय जो है वो निर्धारित किया जाए? जी दीपक जी, सबसे पहले तो आज आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं दर्शकों को अपनी तरफ से सुप्रभात और जोहार करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि नगर निकाय चुनाव होने के तुरंत बाद ही हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा था कि जल्दी जितने भी निगम बोर्ड परिषद के हमारे पार्षदगण हैं और डिप्टी मेयर है, उन के सभी लोगों के एक मानदेय निर्धारित हो जाना चाहिए, जिससे क्या है कि एक सुविधा बन सकती है। आज के दिन में अगर कोई कार्य करने के लिए कहीं जाना है या फिर कहीं पर कुछ व्यवस्थाएं करनी है तो वो अपने पॉकेट से, अपने जेब से करने पड़ रहे हैं, जिससे परेशानियां बढ़ रही हैं। क्योंकि इन दिनों में आप देखे होंगे कि छोटे छोटे जगहों से पार्षद जीत करके आते हैं, उनका आमदनी का स्रोत कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो चुनाव में खर्च होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर उसके बाद जनता के सेवक के रूप में वो कार्य करते हैं। लेकिन एक उन्हें प्रोत्साहन के रूप में अगर जो सीमित राशि ही जो पहले मिलती थी, अगर उतनी भी राशि उन लोगों को मिले, हालांकि मैं तो आग्रह करना चाहती हूँ सरकार से कि अगर अपने पड़ोसी राज्य को हम लोग देखें अगर, तो उसमें पार्षदों का मानदेय भी बहुत ठीक ठाक है, मतलब सम्मानजनक है। तो उसी के तर्ज पर कम से कम इस बार पार्षदों का और जो भी जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं उनका मानदेय होना चाहिए। लेकिन मानदेय से भी ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है शहर का विकास। रांची राजधानी को राजधानी बनाने की दिशा में एक पहल हम लोग किए हैं और सारे पार्षदगण जितने जनप्रतिनिधि जीत करके आए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन मानदेय तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी फंड इस साल का आवंटित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से शहर में बहुत सारी समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। आज छोटी छोटी कलवटों के लिए, छोटे छोटे नालों के लिए हम लोग परेशान हो जा रहे हैं कि उसे कैसे हम लोग ठीक करें। आज सड़कें देखिए इतनी जर्जर है, लेकिन उसे हम लोग बना नहीं पा रहे क्योंकि फंड का अभाव है। और इसके लिए कल हम लोग मैं नगर विकास सचिव से भी मैं मिली हूँ, लेकिन उसका भी अभी तक फलाफल नहीं है। चूंकि कल ही मिली हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास
विश्वास है कि इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पूरे सूचीबद्ध तरीके से जितनी योजनाएं हम लोग नगर विकास आज तक भेजे हैं उसका पूरा खाका मैंने उन्हें सौंप करके मैं आई हूँ कि जल्द से जल्द इतनी योजनाएं हैं तो उसमें फंड भेजिए, क्योंकि बरसात का समय आ गया है। आज बरसात के समय में आप देख रहे होंगे सेवा सदन की क्या स्थिति है। सिर्फ सेवा सदन ही नहीं, आप पुरानी रांची को ले लीजिए, आप करम चौक को ले लीजिए, पंसिल नगर देख लीजिए, कितने शहर में ऐसे बड़े बड़े जगह हैं। आप कल ही का अगर न्यूज़पेपर या आज का न्यूज़पेपर उठा करके देखिएगा तो कांके जो वीआईपी रोड है उसकी भी स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। और साफ सफाई कराने के बाद भी, क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे कि हम लोग रात की भी रात्रि सफाई भी करवा रहे हैं, पूरे नाले को खुलवा करके जेसीबी के द्वारा सफाई करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ सफाई से नहीं होगा, उस नाले को ठीक करने की जरूरत है। तो उसके लिए फंड की आवश्यकता है। मानदेय सरकार दे, सम्मानजनक मानदेय दे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। लेकिन उससे भी पहले सारे जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार फंड आवंटित करे ताकि हमारे शहर का विकास शुरू हो सके। बरसात का समय है और चुनौती कई है, क्योंकि अब जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि कई जगह पे सड़क का निर्माण कराया जाना है, नाली को दुरुस्त किया जाना है, ऐसे विकट परिस्थिति जो सामने दिखाई पड़ रहा है बरसात के समय में, तो निगम को किसी तरह का कोई फंड मिल नहीं रहा है। तो निगम आखिर कैसे मैनेज करके काम कर रही है? जो टैक्स जो कलेक्ट करती है उसी से ये तमाम काम हो रहे हैं। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि लगातार हमारी परेशानियां बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जो होल्डिंग से टैक्स आता है या जनता के द्वारा जो हमें टैक्स मिल रहा है, आज के दिन में बरसात में कैसे हम लोगों को सुविधा दे सके उसके लिए हमको उसी से खर्च करनी है। लेकिन वो जो आमदनी आती है, हमारे नगर निगम में इतने ज्यादा कर्मचारी अफसर बैठे हुए हैं कि उनके पेमेंट देते देते ही वो शून्य हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल है नगर निगम में बाकी जगह, चूंकि सिर्फ नगर निगम बीच सेंटर को नहीं ले, अगर किनारे का क्षेत्र को ले तो वहां आज भी स्लम वाली स्थिति है और वहां स्थिति बद से बदतर हो गई है। वहां पर लोग छोटी छोटी चीजों के लिए अभी भी अभाव ग्रसित है। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के आने के बाद हम लोगों ने लगातार बड़ी बड़ी योजनाएं भी की हैं, लेकिन सभी नगर विकास में जाने के बाद फाइलें रुक जाती है, ना फंड आ ही रहा है और ना ही हमें कोई कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ ही पा रहे हैं। आज के दिन में जो हमारे पास जो अपना स्रोत है उसी से हम लोगों ने लाइट की खरीदारी की है, उसी से हम लोगों ने बोरिंग का प्रस्ताव रखा है। तो सारे स्रोत हमारे, चूंकि नगर निगम बहुत छोटी केंद्र है और इसमें इतना फंड नहीं आ पाता है जिससे कि जनता को हम लोग इतनी सुविधाएं दे सकते हैं। इसलिए सरकार से बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, खास करके रांची राजधानी है, राजधानी इस झारखंड का आईना है और इससे चमकाने का कार्य सरकार को ही करना होगा। इसलिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस चीज को ध्यान में रखते हुए फंड भेजने का कार्य करें। जी बिल्कुल दीपक, लगातार जो है ये परेशानी सामने आ रही है और इससे काफी समस्याओं का जो है सामना भी करना पड़ रहा है, जहां महापौर रोशनी खलको ने पूरी बात को अपने सामने रखा, हमारे चैनल के जरिए सामने रखा। ऐसे अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।